ईरान दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जहां मौसम गर्म तो बहुत गर्म, लेकिन अगर ठंडा होता है तो ठंडा इतना कि बर्फ़बारी तक होती है। और आज हम ईरान के इसी सर्द गांव के ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और इतनी मुश्किल बड़ी ज़िंदगी में अपना गुजारा कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ईरान में मुख्तलिफ़ किस्म की आबो हवा है, जैसा कि इसके शुमाली और पहाड़ी इलाकों में सर्द इलाके। ईरान के बहुत से ठंडे देहात पहाड़ी इलाकों में बसे हुए हैं, ख़ास तौर पर सर्दियों में जब इन्हें सर्द दर्जा हरारत का सामना करना पड़ता है। सर्द देहातों में अक्सर मोटी दीवारें बनाई जाती हैं ताकि सख्त सर्दियों से महफूज रहें। देहाती सर्द आबोहवा के मुताबिक ही ज़राअत काश्त करते हैं और ऐसी फसलें काश्त करते हैं जो कि कम दर्जा हरारत में भी परवान चढ़ती रहें। गांव वाले मवेशी पालते हैं, जो कि इनका पेशा भी है। सुबह सुबह ये रूटीन के मुताबिक अपने जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं ताकि सैर के साथ साथ ये अपना खाना भी तलाश कर सके। गांव वाले इनसे दूध हासिल करते हैं, जिससे पनीर तैयार करके करीब की मार्केटों में बेचते हैं, और इनसे ऊन भी हासिल की जाती है ताकि अपने बचाव के लिए, सर्द मौसम से बचाव के लिए इनसे कपड़े तैयार कर सकें। घर को गर्म करने के रवायती तरीके, जैसा कि लकड़ियां जलाने वाले चूल्हे या चिमनियां, अक्सर घरों में इस्तेमाल होती हैं। ठंडे देहात में लोग आमतौर पर कम दर्जा हरारत से निपटने के लिए गर्म या तयदार लिबास पहनते हैं। सर्द दर्जा हरारत की वजह से देहाती इस तरह के खाने तैयार करते हैं जो कि ज़्यादा दिनों तक जल सकें, जैसा कि अचार, जैम और इस तरह की कुछ और चीज़ें। बर्फ़बारी वाले सर्द इलाकों में मौसम सरमा के खेल भी खेले जाते हैं, जैसे स्केटिंग वगैरह। कुछ दूर दराज के ठंडे देहातों में सड़कों जैसी सहूलियात समेत जदीद बुनियादी ढांचों की महदूद रसाई है, और बाज़ सूरतों में देहाती इंतहाई सख्त सर्दियों के दौरान कम ऊंचाई वाले इलाकों में रहना ही पसंद करते हैं। गांव वाले अपनी रोज़ी रोटी के लिए मुकामी कुदरती वसाइल पर ही ज़्यादा इंसार करते हैं। सर्द देहातों में रवायती दस्तकारी में मशहूर रहते हैं, जैसा कि हाथ से बने हुए कपड़े और लकड़ी का काम, जो कि इनके रोज़गार का एक अहम हिस्सा है। सर्द आबोहवा के पेश नज़र कुछ देहात हरारत यानी कि बिजली के लिए शमसी तवानाई का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर देहाती पानियों के ज़राए के लिए मुकामी दरियाओं या नदियों पर इन्हिसार करते हैं, जो सर्दियों में जम जाते हैं, जो कि इनकी मुश्किलात को और बढ़ा देते हैं। ईरान के सर्द इलाके सर्द मौसम के मुताबिक मुनफरिद नबातात और हैवानात पाई जाती हैं, जैसा कि पिस्ते के दरख्त। ईरान पिस्ते का एक बड़ा प्रोड्यूसर है, और पिस्ता वेरे का दरख्त बहुत से ईरानी इलाकों के खुश्क हालात के लिए मौजू भी है। इसके अलावा बादामों के बागात और ज़ाफ़रान के खेत। ईरान आलमी सतह पर ज़ाफ़रान का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और खुरासान जैसे इलाके में ज़ाफ़रान के खेत आम नज़र आते हैं। और इसके अलावा ईरान में जंगली फूलों की वसी इकसाम भी पाई जाती है, जैसा कि पोश्त, अरेसेस और कोमल जैसी मुख्तलिफ अनवा। ईरान ख़तरे से दो चार फ़ारसी चीते की आखिरी मस्कनों में से एक है, जो पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। शदीद ख़तरे से दो चार एशियाई चीता है, जिसे ईरानी चीता भी कहा जाता है, जो कि बिल्लियों की नायाब तरीन नस्लों में से एक है, और वो सिर्फ ईरान में ही पाई जाती हैं। ईरान मौसम सरमा की तकरीबात भी मनाता है, और तकरीबात गांव की ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है, जिसमें बड़े त्यौहार जैसा कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े, जो कि तुलूए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक होते हैं, और ईद उल फितर और ईद उल अज़हा ईरान के सबसे बड़े त्यौहार हैं। ईरान में इलाज व मुआवजे के लिए यहाँ रवायती तरीक़ेकार ही इस्तेमाल होता है,
जो कि जड़ी बूटियों से किया जाता है। इसके अलावा कुछ दूर दराज के ठंडे देहातों में जदीद मवासलाती टेक्नोलॉजी तक महदूद रसाई है, जैसे मोबाइल सिग्नल जो कि दूर दराज इलाकों में ना होने के बराबर हैं, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ बेसिक चीज़ें जो कि शहरों में आसानी से मिल जाती हैं। ईरान के अक्सर सर्द मौसम में दिलकश और गर्म खाने की चीज़ें अहम होती हैं, जैसा कि खुश्क मेवेजात और मुख्तलिफ़ किस्म का कहवा। ईरान के सर्द मौसम के लिहाज से यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के रवायती लिबास डिज़ाइन किए जाते हैं। ईरानी सर्द देहातों में और दूर दराज इलाके होने की वजह से यहाँ ज़ुबानों की बोलियाँ भी मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। गाँव वाले मुनफरिद सकाफ़ती त्यौहार भी मनाते हैं जो अक्सर ज़राअत या आबो हवा से मुंसलिक होती है। तो ये तो थी ईरान के सर्द इलाके की वीडियो, लेकिन अगर आप ईरान के मुल्क के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। और अगर आप दुनिया के सबसे मुश्किल तरीन सर्द इलाके यानी कि रशिया के गाँव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें।